आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से। बिहार में छपरा के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत इसमें हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह 2:10 का है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने हादसे के पीछे साजिश का शक जताया है। अरुणेंद्र कुमार ने कहा है कि इस हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ हो सकता है। माओवादियों ने आज बिहार के तिरहुत प्रमंडल में बंद का ऐलान किया था। रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, जबकि गंभीर रूप से जो जख्मी हुए हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उनके लिए 20-20 हजार रुपए की मदद की घोषणा कर दी गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 2:10 की ये घटना है, जब दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी पटरी से उतर गई। छपरा स्टेशन से थोड़े आगे की ये घटना है। बिहार के छपरा की हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो खबर मिल पाई है, जो जानकारी हासिल हुई है, उसके मुताबिक 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और ये तीनों तस्वीरें, 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और ये तीनों तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 12 डिब्बे पटरी से उतरे। आज सुबह की ये घटना बिशनपुरा गांव में, जहां देर रात में 2:30 बजे रेलवे डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं आप, जो ट्रेन के डिब्बे हैं किस तरीके से डिरेलमेंट के बाद, किस तरीके से पटरी से उतरने के बाद ये जाकर के खेतों में गिरे हैं। रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। अभी रिलीफ वर्क, रेस्क्यू वर्क चल रहा है। अभी राहत बचाव का काम आप देख रहे हैं। डिजास्टर टीम की रेलवे की टीम यहाँ पे मौजूद है, जो कि रेस्क्यू का काम कर रही है, बॉगीज को काटने का काम कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है कि कुछ और लोग तो अभी फंसे पड़े नहीं है इन बॉगीज के अंदर। आप देख सकते हैं B3 कोच, B4 कोच, कैसे ये डिरेलमेंट के बाद जाकर के खेतों में गिरे हैं। कितना ह्यूज इंपैक्ट रहा होगा, कितना ज्यादा इंपैक्ट रहा होगा इस डिरेलमेंट का, आप समझ सकते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से चल करके डिब्रूगढ़ जा रही थी। एक खास ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 24 और 25 तारीख को ये माओइस्ट से प्रभावित इलाका है। 24 और 25 तारीख को माओइस्ट ने बंद का आह्वान किया था। रेलवे उस एंगल को भी रूल आउट नहीं कर रही है कि हो सकता है कि ये एक साजिश हो माओइस्ट की। आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, ये कैसे मुड़ी है, कैसे ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, कैसे ये रेलवे का ट्रैक जो है ऊपर जो हाई वोल्टेज तार जो होते हैं उनको आप देखिए, ये कैसे पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद चौपट हुआ है। ट्रेन डिरेल होकर के काफी बड़े इंपैक्ट के साथ कम से कम 100-200 मीटर अंदर गई है। 4 पैसेंजर्स की अभी तक बताई जा रही है कि मृत्यु हो चुकी है। एक एक्सीडेंट में 15 से अधिक पैसेंजर्स घायल हैं, जिनको बगल के नजदीक के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों का एक जमावड़ा भी लग गया है यहाँ पे देखने के लिए, जो ये हुआ है एक्सीडेंट छपरा के नजदीक में। रेलवे फिलहाल किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है। वो मानकर वो सारे एंगल को लेकर के जांच करेगी और उसके बाद ही एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। फिलहाल रेलवे की प्रायोरिटी ये है, फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको इलाज मुहैया कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमित राज सिंह, इंडिया न्यूज। तो अभी आपने देखा हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। यह घटनास्थल से रेल मंत्री सदानंद गौड़ा इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं अब। Some incident has occurred near Chapra in Bihar district. It is quite unfortunate. The Rajdhani Express traveling from Delhi to Dibrugarh, it derailed near Chapra, and 8 persons are injured and 4 persons are dead. That is the information I received from the site. All the senior officers are in the site. Rescue operations and relief operations are going on. Almost all the passengers are shifted from the
derailed train, and they have been shifted to the nearest station. From there, they are made arrangements. We have made arrangements to reach their destinations today. In fact, I have announced 2 lakh for the injured, 2 lakh for the deceased, and 1 lakh for the grievously injured persons, and 20,000 to the injuries, simple hurt, as ex gratia as on now. Now, I am getting the informations with regard to the other aspects. The reasons for the incident are said to have due to sabotage, and a band was called by Maoists yesterday night, and due to that the incident has occurred. That is what I understood from the say of the people in the site. I don't know, the exact reasons are not known to be. Only the Railway Safety, CRS, Commissioner of Railway Safety will undertake the investigation for the cause of the reasons. सर किसी हादसे का शिकार है कि? हैं? किसी हादसे का? Pardon? आज सुबह 2:15 को एक इंसिडेंट चपरा से आसपास में हुआ था. राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली डिब्रूगढ़ उधर डीरेल हुआ और 8 लोग मारे गया, 4 लोग मर गया और 8 लोग हॉस्पिटल के लेके गया, और 2 लाख डिसीज्ड को और 1 लाख ग्रीवसली इंजर्ड और 20,000 rupees for persons who have simple injuries is announced by me. And the rescue operations उधर सारा हमारा सीनियर ऑफिसर्स. तो अभी आपने केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की बात की. उन्होंने मुआवजे का जो ऐलान किया है वो उन्होंने बताया. साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, किस वजह से हादसा हुआ. अभी सीधे बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अमित राज से, जो बताएंगे अभी का अपडेट क्या है. अमित, इसके पहले कि मैं आपको अपडेट दूं, मेरे साथ हैं एडिशनल एसपी यहाँ के सुशील कुमार जी. सर, आप ये बताइए, एक माओइस्ट एंगल जोड़ा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को. देखिए, ये 2:15 बजे रात की करीब घटना है और 2:25 के आसपास हम लोग को खबर मिली. 2:50 के आसपास मैं पहुंचा यहाँ पे सबसे पहले, और मेरे पहुंचने के बाद मेरी कई यात्रियों से भी बात हुई. किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई ब्लास्ट या ऐसा कुछ भी सुना है. और हम लोग के पास जो प्राइमा फेसी अभी तक इन्वेस्टिगेशन आया है, इसमें कोई सबोटेज की बात कहीं से भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है. लेकिन वी आर ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज और हम लोग उसकी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. 24 और 25 तारीख को माओइस्ट ने बंद का भी ऐलान किया था, आह्वान किया था इस एरिया में. हाँ, ये सारण और तिरहुत प्रमंडल में माओइस्ट का बंद कॉल था और उसके लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस थे वो किए जा रहे थे. लेकिन हम कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते इस एंगल को सर, माओइस्ट के द्वारा क्यों? मैंने तो आपको कहा ही कि प्राइमा फेसी हमारे पास कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया. हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. अच्छा सुशील जी, एक और बात जानना चाहेंगे, कितने लोग, क्या रेस्क्यू वर्क यहाँ पे लगभग खत्म हो चुका है? रेस्क्यू वर्क खत्म हो गया है. एनडीआरएफ की टीम अभी बस लास्ट ऑपरेशंस कर रही है, क्योंकि 3 लोगों की बॉडीज फंसी हुई है जो अभी तक तो लग रहा है कि दे आर डेड. और इसके अलावा एक डेथ हॉस्पिटल में हुआ है, जिस लेडी को यहाँ से भेजा गया था उसमें से एक डेथ हुआ है, और 10 लोगों को और यहाँ से भेजा गया था हॉस्पिटल, और उनका सबका इलाज चल रहा है वहाँ पे. कुल कितनी मौतें हुई है सर इस दुर्घटना में? अभी तक तो 4 हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि अब डेड बॉडीज निकलेंगी. कुल 3 अंदर में है और एक डेथ हॉस्पिटल में. एक को निकाला जा चुका है. एक बाहर थी, उनको भेजा गया था रेस्क्यू करके. सबसे पहले उनको भेजा गया था, बट she could not survive there. थैंक यू सर. थैंक यू. तो दिस वाज द एडिशनल एसपी. हमें बता रहे थे कि किस तरीके से 3 बॉडी जो है अभी भी अंदर फंसी पड़ी है. एक महिला जिसको इलाज के लिए भेजा गया था, उसकी मौत इलाज के क्रम में हो गई है. एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन लोगों को पटना रेफर किया गया है. 9 ऐसे यात्री हैं जिनको पटना रेफर किया गया है बेहतर उपचार के लिए. बाकी जो यात्री हैं जो मामूली रूप से है,
उनको यहाँ पे सदर अस्पताल छपरा में उनका इलाज कराया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, हमारे पीछे जो आप बॉगीज देख सकते हैं किस प्रकार से कितना इंपैक्ट था इस पूरे डिरेलमेंट का। राजधानी एक्सप्रेस की B4 बॉगीज, B3 बॉगीज कैसे उछल करके 100 मीटर दूर खेत में जाकर के गिरी है। रेस्क्यू का वर्क चल रहा है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, गैस कटर्स का यूज किया जा रहा है डेड बॉडीज को निकालने के लिए, और ये काम काफी जोर शोर से किया जा रहा है ताकि कोई भी अंदर फंसा ना रहे, कोई भी यात्री अंदर फंसा ना रहे, और जो डेड बॉडीज भी है उनको भी निकाला जा सके ताकि ये सही तौर पर पता चल सके कि कितने लोग, कितने पैसेंजर्स की इसमें मौत हुई है, कितने यात्रियों की इसमें मौत हुई और कितने लोग घायल हैं। हालांकि घायलों को, बाकी जो पैसेंजर्स थे इनको बगल के स्टेशन में भेजा जा रहा है और वहां से उनके लिए एक अलग ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी जो उनको उनके गंतव्य तक लेकर के जाएगी। और बाकी जो पैसेंजर्स हैं जो काफी गंभीर रूप से चोट जिनको लगी है उनको पट्टा रेफर किया जा रहा है। जो मामूली रूप से जिनको चोट लगी है उनको छपरा सदर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आप वहां मौके पर मौजूद हैं, वहां कई यात्री होंगे, उनसे आपकी बात हुई कि अचानक जब ये घटना हुई उसके पहले उन्होंने, हालांकि एडिशनल एसपी ने अभी कहा कि उनकी बात हुई थी यात्रियों से और उन्होंने कोई ब्लास्ट की आवाज नहीं सुनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी भी बात हुई होगी, ऐसी कोई बात आपकी यात्रियों से? कुछ एक यात्रियों से बात करने का मौका मिला हमें। उनका देखिए, जब आप ट्रेन के अंदर होते हैं तो बाहर की और खास करके राजधानी पूरी तरीके से वातानुकूलित गाड़ी है ये, पूरी तरीके से एयर कंडीशनड गाड़ी है ये, तो बाहर की आवाजें बहुत कम सुनाई देती है। हाँ, जब एक्सीडेंट हुआ तो चूंकि वो इम्पैक्ट जो होता है रेलवे का, रेलवे ट्रैक से जब गाड़ी उछल करके बाहर निकलती है तो जो एक धमाके जैसा एक आवाज होता है, बट उसके आधार पे कहना कि कोई धमाका हुआ था, तो कई सारे पैसेंजर्स ने कहा कि उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी, बट वो क्या था, क्या वो बॉगी जो एक दूसरे से टकरा रही थी वो उसकी आवाज थी या वो सच में एक धमाका था? इस निष्कर्ष पे पुलिस की जांच के बाद ही निकला जा सकता है। अमित, आपकी रिपोर्ट हमने देखी कुछ देर पहले जो आपने वहां से करके भेजी थी, उसमें आप रेलवे ट्रैक का जिक्र कर रहे थे, आपने बाकायदा दिखाया था। क्या उस समय वो जो रेलवे ट्रैक आप दिखा रहे थे उसकी फिश प्लेट्स आपको गड़बड़ लग रही थी? क्या वो हटा दी गई थी या फिर रेलवे ट्रैक टेढ़ा आपको लग रहा था? इसके बारे में बताएंगे आप? ये जो पूरा ये ग्राउंड जीरो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो ग्राउंड जीरो है ये, यहीं पे ट्रेन डिरेल हुई है। तो रेलवे ट्रैक जो है उसकी हालत बहुत खस्ता है। मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे फिश प्लेट्स का तो कहीं मैं नामो निशान नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि धक्के के इम्पैक्ट की वजह से वो शायद उड़ गई, लेकिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स जो है ये बिल्कुल मुड़ी हुई है, बिल्कुल ही मुड़ी हुई है। यही एक दोनों साइड की रेलवे ट्रैक, सिर्फ एक साइड की नहीं, दोनों साइड की रेलवे ट्रैक जो है वो बिल्कुल मुड़ी हुई है। और इसी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए आप कैसे क्या हालत हुई है यहाँ पे रेलवे ट्रैक की। तो आप ये देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट रहा होगा कि पूरी की पूरी ट्रेन, ये जो सारी बॉगीज है वो उधर पलट गई जाकर के। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। आपसे हम ग्राउंड जीरो से ये जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको मौके की दिखा दें। आज सुबह की ये घटना है जब दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जोर का धमाका हुआ और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको छपरा और पटना रेफर कर दिया गया है, उनको अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।